आपको जियो का लॉन्चिंग ऑफर याद है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। फ्री सिम, उसमें 4G स्पीड में 4 GB डेटा हर रोज फ्री, लोकल और STD कॉल्स फ्री, 100 SMS पर डे फ्री और जियो ऐप्स की सौगात अलग से। देखते ही देखते ये जो नई नवेली लॉन्च हुई जियो थी, वो 4 महीने के अंदर अंदर 7 करोड़ 24 लाख सब्सक्राइबर्स की मालिक हो गई। एक तरफ यूजर्स की बल्ले बल्ले हो रही थी, दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनियों की हालत टाइट हो रही थी। आलम यह हुआ कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों को कैपेसिटी नहीं होते हुए भी मजबूरी में अपने टैरिफ के दाम घटाने पड़े, ताकि जो सब्सक्राइबर बचे हुए हैं उन्हें जियो पर शिफ्ट होने से रोका जा सके। जियो ने टेलीकॉम कंपनियों की जो कमर उस समय तोड़ी कि वो आज तक इससे उबर नहीं पाई हैं। आज हम 9 साल पुरानी कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे ही हालात अब बेवरेज इंडस्ट्री में बनते दिख रहे हैं। वो इंडस्ट्री जिसमें कोका कोला, पेप्सिको, डाबर, ITC और पार्ले एग्रो जैसी कंपनियां कारोबार करती हैं। खबर है कि मुकेश अंबानी की कैंपा कोला की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सस्ती प्राइसिंग अब इस फील्ड की बड़ी बड़ी नामी कंपनियों को शॉक देने लगी हैं। आज खर्चा पानी में हम इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि टेलीकॉम की तरह अब बेवरेज इंडस्ट्री में भगदड़ मचने वाली है। जानेंगे कि क्या वाकई कोका कोला और पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियों को बिजनेस बंद करना पड़ेगा। कोका कोला और पेप्सिको के अलावा और कौन सी ऐसी बेवरेज कंपनियां हैं जिन्हें रिलायंस की कैंपा कोला से नुकसान पहुंचता दिख रहा है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि किन बैंकों ने होम लोन में कटौती की है और कहां पर आपको इसका फायदा मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कैंपा कोला ब्रांड के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचती है। कैंपा कोला भारत में 1970 से 80 के दशक में एक जाना माना नाम हुआ करता था। हालांकि 2009 आते आते विदेशी कंपनियों के कंपटीशन से कैंपा कोला बाजार से लगभग गायब हो गई। फिर 2022 आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को खरीदा और 2023 में दोबारा से लॉन्च किया। लॉन्चिंग के करीबन 2 साल बाद अब खबर आ रही है कि कैंपा कोला की जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो बाकी बेवरेजेस कंपनियों के लिए मुसीबत बनती दिख रही है। कैंपा कोला ब्रांड के अंदर कंपनी कैंपा कोला, कैंपा लेमन, कैंपा ऑरेंज, कोला जीरो से लेकर कैंपा क्रिकेट जैसे वेरिएंट बेच रही है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में कैंपा कोला की 200 मिलीलीटर वाली जो बॉटल थी वो 10 रुपए में और 500 मिलीलीटर वाली बॉटल 20 रुपए में बिक रही थी। इसी टाइम पीरियड में कोक और पेप्सी की 600 मिलीलीटर वाली बॉटल 40 रुपए में बिक रही थी। लिहाजा कंज्यूमर्स ने कैंपा के ड्रिंक्स को प्रेफर किया। रिलायंस का स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर, एनर्जी बेवरेज, रसिक, ग्लूको एनर्जी दोनों 10 रुपए में मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर्स सस्ते दाम वाली बोतल्स को, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उन्हें प्रेफर करेंगे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस इफेक्ट के चलते बाकी जो दूसरी बेवरेजेस कंपनियां हैं उन्हें भी अपने दाम घटाने पर काम करना पड़ रहा है। कोका कोला और पेप्सिको से लेकर फ्रूट जूस बेचने वाली डाबर और ITC जैसी कंपनियां भी इस दबाव के चक्कर में आती दिख रही हैं। डाबर के CEO हैं मोहित मल्होत्रा। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कुछ एनालिस्ट से कहा है बेवरेज मार्केट सही चल रहा था, लेकिन अचानक से इसमें कोला वॉर छिड़ गई है। रिलायंस ने तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी रियल जूस नेक्टर के दाम 130 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 100 रुपये प्रति लीटर करने जा रही है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि कोक और पेप्सी का 1 लीटर 50 रुपये में बिक रहे हैं, वहीं रियल के जो जूस हैं वो 130 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहे थे। इसका असर सेल्स पर दिख रहा था। इतना ही नहीं, डाबर जल्द ही एक लो कॉस्ट वाले बेवरेजेस की रेंज भी लॉन्च करेगी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन कमाने का मौका मिलेगा। डाबर ने बेवरेजेस स्ट्रैटेजी को सेट करने के लिए मैकेंजी एंड कंपनी की मदद ली है, वही कंपनी जिसने पहले कोका कोला और पेप्सिको को भी अपनी बेवरेज स्ट्रैटेजी के लिए हायर किया था। इसी तरह FMCG फील्ड की एक दूसरी बड़ी कंपनी है ITC, उस पर भी कैंपा कोला की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का दबाव दिख रहा है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि ITC जो बी नेचुरल ब्रांड के अंडर फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस और जूस बनाती है, वो भी कंज्यूमर ऑफर्स के जरिए दाम घटा सकती है। ये तो देसी कंपनियों की बात हो गई। जो टॉप लीडर हैं पेप्सिको और कोका कोला, वो भी रिलायंस इफेक्ट से इम्पैक्टेड दिख रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की ही रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में कुछ जगहों पर जो 250 मिलीलीटर वाली कोक की छोटी बोतल है वो 20 की बजाय 15 रुपए में बिकने लगी है। इंडस्ट्री पर नज़र रखने वाले जानकारों का मानना था कि ये कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है। हालांकि कोका कोला के जो अधिकारी हैं उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि कोलकाता में जो लोअर प्राइसेस दिख रहे हैं वो कोई प्राइस कट नहीं है, बल्कि प्रमोशनल ऑफर है।
जो हम समय समय पर चलाते रहते हैं, जैसे हर साल होली से पहले हम ऐसे प्रमोशन लाते हैं और एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, कोई प्राइस रिडक्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि जो उनकी बोतलों के दाम कम हुए हैं वो रिलायंस की किसी प्राइस स्ट्रैटेजी की वजह से कम नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रैक्टिस का हिस्सा है। ऐसे में अब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या वाकई में रिलायंस की जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है कैंपा कोला के प्रोडक्ट्स के लिए वो कोका कोला और पेप्सिको जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों को कोई झटका देगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की इसके लिए एक रिपोर्ट देखते हैं। उसके मुताबिक भारत का जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है वो 4.6 अरब डॉलर का है। इस पर लंबे समय से कोका कोला और पेप्सिको का राज रहा है। फिलहाल कोका कोला, पेप्सिको और लोकल ब्रांड्स के पास क्रमशः 55%, 30% और 15% बेवरेजेस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर है। एक रिसर्च फर्म है यूरो मॉनिटर, उसके आंकड़े बताते हैं कि ये बेवरेजेस मार्केट जो है 2027 तक सालाना 5% की दर से बढ़ेगा। रिलायंस की पास जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो इस ग्रोथ में बड़ा हिस्सा हथिया सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ जानकारों के हवाले से लिखा, रिलायंस की माली हालत और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों तगड़े हैं, जो अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को टक्कर देने के लिए काफ़ी हैं। कंपनी के तिमाही नतीजों को ही देख लीजिए तो इस बात का थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिलना आपको लग जाएगा। रिलायंस ने दिसंबर तिमाही के नतीजों में बताया है कि कैंपा कोला ने कुछ चुनिंदा स्टेट्स में स्पार्कलिंग बेवरेजेस के मार्केट में 10% हिस्सेदारी हासिल कर ली है और वित्त वर्ष 2025 में 1000 करोड़ रुपए की सेल्स पार कर लेगी। इसके अलावा कंपनी ने 22 फरवरी को ही असम के गुवाहाटी में बॉटलिंग प्लांट भी शुरू किया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कंपनी बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही है। अब सवाल उठता है कि कंपनी ने जो लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है उससे उसको फायदा ही मिलेगा या नुकसान भी हो सकता है। एनालिस्ट्स का कहना है कि सस्ते दाम पर प्रोडक्ट्स उतारना लॉन्ग टर्म में टिकाऊ स्ट्रैटेजी नहीं है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में बताया कि 2 दशकों पहले कोका कोला और पेप्सी ने भी 5 रुपए में अपनी ड्रिंक्स उतारी थी, लेकिन जल्द ही इसे बंद कर दिया गया क्योंकि इससे लागत बढ़ती है और ये मॉडल टिकाऊ भी नहीं है। कैंपा कोला ने अपने प्रोडक्ट्स के जो दाम रखे हैं वो कोका कोला और पेप्सिको के मुकाबले 30 से 35% सस्ते हैं। ऐसे लोग जिन्हें टेस्ट से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ एक ठंडा ड्रिंक चाहिए, वो कंज्यूमर्स कैंपा के कस्टमर्स बन सकते हैं। हाँ, शुरुआती सालों में कंपनी को कंज्यूमर्स हासिल करने में फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर कंपनी को शायद इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन ये रिलायंस है, कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग है कि मार्केट लीडर बनने के लिए उसे कुछ साल घाटे में रहना भी पड़े तो उसे कोई गुरेज नहीं होगा। बहरहाल अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो होम लोन लेने वालों या फिर लोन लेने की प्लानिंग करने वाले लोगों के काम की है। 3 प्रमुख बैंकों ने होम लोन की दरों में कटौती की है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कई तरह के लोन्स के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग यानी EBLR और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट RLLR में कटौती कर दी है। नई दरें 15 फरवरी से लागू हो चुकी हैं। बैंक ने होम लोन के लिए लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसके बाद जो दरें हैं, शुरुआती दरें, वो 8.25% पर आ गई हैं। इसके बाद SBI में होम लोन की दरों की जो रेंज है वो 8.25% से लेकर 9.2% की रेंज में हो चुकी हैं। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन 9.75% से लेकर 11.05% और स्टैंडर्ड कार लोन 9.2% से 10.15% की रेंज में मिल रहा है। SBI ने हालांकि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR, बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट BPLR में कोई कटौती नहीं की है। मतलब अगर आपका लोन MCLR लिंक था तो आपको रेट कट का फायदा उठाने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। बाकी और किन बैंकों ने रेट कट किए हैं ये जानने से पहले आपको कुछ टर्म्स समझा देते हैं, क्योंकि इनका जिक्र बार बार आएगा और ये आपके काम के भी हैं। सबसे पहले बात EBLR की करते हैं। EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, वो बेंचमार्क दर है जिसके आधार पर बैंक तय करते हैं कि वो किस दर पर आपको कर्ज देंगे। EBLR अगेन एक्सटर्नल बेंचमार्क से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि रेपो रेट। इसलिए जैसे ही रेपो रेट में कोई बदलाव होता है EBLR बदलता है और फिर आपके लोन की ब्याज दरें भी बदल जाती हैं। आमतौर पर EBLR को रिटेल कस्टमर्स और MSME को दिए जाने वाले लोन्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन आते हैं। इसी तरह एक दूसरा रेट है RLLR, रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट। कई बैंक लोन के लिए दरों को डायरेक्टली RBI के रेपो रेट से लिंक कर देते हैं। उन्हें रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट कहते हैं, यानी RLLR। इससे ये फायदा होता है कि जब भी RBI रेपो रेट में कटौती करता है, कस्टमर्स को उसका तुरंत फायदा मिल जाता है। फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR। ये वो मिनिमम दर होती है जिसके नीचे बैंक लोन ऑफर नहीं कर सकते। कई बैंक MCLR के बेसिस पर लोन ऑफर करते हैं, ये भी एक किस्म का बेंचमार्क रेट होता है। लेकिन MCLR रेपो रेट से लिंक नहीं होता है। MCLR में कटौती या इजाफा बैंकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा प्राइम लेंडिंग रेट और RBI बेस रेट पर कई बैंक अपने इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। ये हमने कुछ प्रमुख टर्म्स जान लिए जो लोन लेने वाले लोगों के काम आते हैं या फिर जिनके बेसिस पर आपको लोन दिया जाता है।
अब SBI के अलावा पंजाब नेशनल बैंक है, उसने भी अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की दरों में कटौती की है। बैंक इस समय 8.15% की दर से होम लोन ऑफर कर रहा है। 31 मार्च 2025 तक प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी जीरो कर दिए गए हैं, जबकि कार लोन 8.5% और PNB डिजी एजुकेशन लोन 7.85% पर NM से शुरू हो रही हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी रिटेल लोन्स जैसे कि होम लोन और कार लोन्स पर इंटरेस्ट रेट 25 BPS घटा दिया है। इस कटौती के बाद होम लोन की जो मिनिमम दरें हैं वो 8.1% पर आ चुकी हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी होम और कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस जीरो कर रखी है, यानी कस्टमर्स को राहत मिलने वाली है। केनरा बैंक ने भी अपना RLLR 9.25% से घटाकर 9% पर कर दिया है। हालांकि इस रेट कट का फायदा उन्हीं कस्टमर्स को मिलेगा जिन्होंने 12 फरवरी 2025 के बाद नया खाता खुलवाया है या फिर जिन खातों ने RLLR रेजीम के अंदर 3 साल पूरे कर लिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 10 फरवरी 2025 से रिटेल लोन्स के लिए BRLLR 8.9% कर दिया है। BRLLR का फुल फॉर्म है बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। ये RBI के रेपो रेट और मार्कअप या फिर बेस स्प्रेड दोनों के बेसिस पर तय होता है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी 7 फरवरी से रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। नई दरें 9.35% से घटकर 9.10% पर पहुंच गई हैं। तो अगर आप इन बैंकों से लोन लेने जा रहे हैं तो आपको कम दरों पर लोन मिल सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक सवाल उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं और जिनके लोन वो रेपो रेट से लिंक नहीं है, वो क्या करें? बैंकों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसे कस्टमर्स को अपना लोन रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट यानी RLLR में शिफ्ट करने की सलाह दे रहे हैं। रेपो रेट से लिंक होम लोन सीधे RBI की रेपो दर से जुड़े होते हैं, इसलिए RLLR में होम लोन शिफ्ट करने से बड़ा फायदा ये होता है कि RBI जैसे रेपो रेट कम करता है, होम लोन की EMI भी सबसे पहले घट जाती है। उधारकर्ताओं को अपना लोन अग्रीमेंट दोबारा चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि रेपो रेट में शिफ्ट होने से क्या उन्हें फायदा मिल रहा है। अगर लोन लंबी पीरियड के लिए बचा है तो रेट शिफ्ट कराने से फायदा हो सकता है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको कैसे लगी जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।